अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आलू वाले पुलाव बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है कि रेसिपी को फुल वॉच करना है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैं हाफ़ कप के जितना ऑयल शामिल करूँगी और इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो मैंने काट के रखा हुआ है स्लाइसिस में वो ऐड कर दूँगी। प्याज़ों को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमने प्याज़ों को ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, उससे हमारे पुलाव का कलर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसकी भी तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए प्याज़ों के साथ भुनाई करेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन की भी मैंने भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें 1 घूंट पानी का इस्तेमाल करूँगी ताकि इनकी जो भुनाई का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा रुक जाए, ताकि फिर प्याज जले ना। अब इसमें मैंने साबुत गरम मसाला लिया जिसमें दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची जो है वो आधी है और 10 से 12 काली मिर्च है और ज़ीरा है। मेरे घर में यही अवेलेबल था तो मैंने यही डाल लिया। अगर आप चाहें तो बादियान का फूल और तेज़पात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अब अच्छे तरीके से इस गरम मसाले को भी हम 10 से 12 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे हाई फ्लेम पर। अब यहाँ पे मैंने 4 अदद मोटी हरी मिर्चें ली हैं और एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, उनको कुछ इस तरह से कट किया है, वो कढ़ाई में डाल दूँगी और हम इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे यहाँ पर, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। अब इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, साबित ज़ीरा है ये, और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अब इसको दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसमें 1.5 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करूँगी। नमक डालने के बाद हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक इसका टमाटर जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए, और हस्बे ज़रूरत जहाँ पे आपको लगे पानी का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, बस ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप भुनाई करते वक्त। यहाँ पे मैंने भुनाई कर ली है। अब मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू लिए हैं जिनको मैंने इस तरह से कट किया है। आलू डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर हमारे आलू जो है वो अच्छे तरीके से मैंने भून लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें हाफ़ कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ कप से ज़्यादा आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना। हाफ़ कप पानी डालने के बाद इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू जो है वो गल जाए। यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे गल चुके हैं। मैं अच्छे तरीके से इसकी दोबारा से भुनाई कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो मैंने चावल लिए, उस हिसाब से हमने 1 लीटर जो है वो इसमें पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने चावलों की क्वांटिटी से डबल पानी का इस्तेमाल करना होता है। पानी डालने के बाद इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि इसमें उबाल आ जाए। जब हमारा पानी इस तरह से पकने लग जाएगा तो इस स्टेज पर आकर हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। ठंडे पानी में हमने चावल बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। उससे क्या होता है कि हमारे चावल जो है वो टूट जाते हैं और खिले खिले नहीं बनते। यहाँ पे मैंने जो आधा किलो चावल थे उनको भिगोया था तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, वो सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको एक बार हल्के हाथों से हिला दूँगी और दोबारा से इसको ढक के रख दूँगी हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखें अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। स्टेज पे मैं 2 मोटी वाली हरी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी। दोबारा से इसको ढक कर रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारे जो चावलों का पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब एक बार फिर से मैं हल्के हाथों से इसको मिक्स करूँगी। आपने ध्यान से इनको मिक्स करना है क्योंकि चावल सॉफ्ट हो चुके हैं, ये ना हमारे चावल टूट जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो इस कढ़ाई का जो ढक्कन है उसके ऊपर हमने रोटी वाले रुमाल को गीला करके लगाना है। तो क्योंकि हम इस चावलों को दम देने लगे हैं, गीला करके कवर के ऊपर लपेट कर हम इस तरह से रख देंगे और कढ़ाई के नीचे हमने रोटियों वाला तवा रखना है और ऊपर से भी वेट दे देंगे ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पर रख दूँगी। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, हमने दम खोल लिया। ये देखें कितने मज़े के चावल बनकर हमारे तैयार हुए हैं। खिले खिले से आलू वाला जो पुलाव है वो बनकर रेडी हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये बहुत ही मज़े की आलू वाले पुलाव की रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट्स में देना है। ये देख सकते हैं आप कितनी शानदार रेसिपी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।